बात करते हैं संभल हिंसा मामले की, जिसमें जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। शाही जामा मस्जिद का सदर जफर अली, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, गिरफ्तारी की है। जफर अली पर लोगों को दंगा मामले में उकसाने का आरोप है, भड़काने का आरोप है। बड़ी जानकारी संभल हिंसा मामले में आपको दे रहे हैं, जिसमें जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। शाही जामा मस्जिद का सदर जफर अली, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। चंदोसी कोर्ट में पेशी जो है वो की जाएगी जफर अली की। आपको बता दें कि 24/11 का मामला, जिसमें आखिर किस तरीके से हिंसा संभल में हुई, इस पूरे प्रकरण की जांच लगातार, हिंसा मामले की जांच लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। और कई बड़े और भी नाम जो जामा मस्जिद से जुड़े हुए हैं वो भी पुलिस की रडार पर हैं। जल्द ही वो उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल शाही जामा मस्जिद का सदर जफर अली, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जफर अली पर लोगों को भड़काने का आरोप है, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब कोर्ट के सामने चंदोसी कोर्ट में जो पेशी है वो संभल हिंसा मामले को लेकर जफर अली की जाएगी गिरफ्तारी के बाद। और कई और नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं, जो शाही जामा मस्जिद खबर आ रही है, जहां पे जफर अली के भाई ताहिर का भड़काऊ बयान सामने आया है। और ये कहा गया है कि हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। ताहिर अली, जो कि सदर जफर का भाई है, उसकी ओर से बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया है साफ साफ कि हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, कहीं कोई मलाल नहीं है, कहीं कोई अफसोस नहीं। इतनी बड़ी हिंसा हो गई और इतने लोगों की जान गई, पूरे संभल में तनाव रहा। लेकिन इस बीच जो सदर जफर का बड़ा भाई है ताहिर अली, उसकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है और यह कहा गया है कि हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। एक ओर जहां जफर अली को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, तो वहीं दूसरी ओर से भड़काऊ भाईजानों का बयान जारी है और ताहिर अली की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और यह कहा गया है कि हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। हाथ से हटा। पुलिस उनसे घर से 11:15 बजे लेके आई है। कल उन्होंने जो है न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बयान देने थे। पुलिस उसे रोकना चाहती है, मगर वो जो है अपनी पेशी के बयान से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। कैसे रोकना चाहती है? आगे जब वो उन्हें गिरफ्तार करे तो कैसे कल वो जाएंगे वहाँ आयोग में? वो आयोग में भी हम ये लिख के देंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और चुनाव आयोग के समक्ष जो है वो जो है साक्ष्य नहीं हो देना चाहते। 24 तारीख की घटना में पुलिस द्वारा ही गोली चलाई गई थी, वो यही कहेंगे। और जिस वक्त गोली चलाई गई थी उस दिन डीएम साहब भी थे, एएसपी साहब थे, बल्कि डीएम साहब ने उन्हें हेलमेट भी दिया था और बराबर वो अपील कर रहे थे। तो काफी पब्लिक हट गई थी, लेकिन कुछ पब्लिक नहीं हटी थी। और संभल में चंदौसी कोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है जफर अली को लेकर। यहां पर जिस तरीके से हालात बने हुए, इसके बाद से जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बीच जफर अली की गिरफ्तारी पे सीओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया है। संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उनकी ओर से कहा गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से गिरफ्तारी के वक्त इलाके में हालात खराब ना हो, कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती की स्थिति पैदा ना हो, उसको देखते हुए सीओ अनुज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है और कहा गया है कि हम यहाँ पर मुस्तैद हैं। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही। तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई, कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। चंदौसी कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जफर अली की पेशी को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। तो देखिए, एक के बाद एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। पहले जफर अली को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद हमने सुना कि किस तरीके से संभल के अलग अलग हिस्सों में तनाव पैदा ना हो, लिहाजा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। और अब बड़ी खबर ये कि चंदौसी कोर्ट के बाहर भी पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया, सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। संभल में तनाव ना बढ़े, संभल में हालात खराब ना हो, इसको लेकर सीओ अनुज चौधरी का भी बयान सुना होगा आपने। सीधे रुख करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, पूरे मामले में जफर अली, जो कि कहा दरअसल ये जा रहा था कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन ये मौके पर मौजूद भी था, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आज अरेस्टिंग हो रही है, इसके बाद कोर्ट में पेशी भी करवाई जाएगी। और क्या जानकारी पूरे मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए अपडेट आपको दे दें। तकरीबन 3 घंटे तक जफर अली से पूछताछ की गई और 3 घंटे पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। टीम जफर अली को संभल से चंदौसी की तरफ लेकर जा रही है। सबसे पहले चंदौसी के ही एक जिला अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद जो स्पेशल कोर्ट है चंदौसी की, वहां पर उनको पेश किया जाएगा। पुलिस की कोशिश होगी कि जफर अली के जो कस्टडी है वो साफ तौर पर ली जाए और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में सबूत निकले उन सबूतों को कोर्ट के सामने पुलिस पेश करेगी। सबसे बड़ी बात जफर अली को लेकर कि वो हमेशा से ही
विरोध की स्थिति में रहे हैं। जिस समय सर्वे हुआ 24 नवंबर को जब हिंसा हुई तो जफर अली मस्जिद के अंदर मौजूद थे। जफर अली पर आरोप यह है कि उन्होंने सर्वे के दौरान भड़काऊ बातें भीड़ में बोली। उन्होंने बोला कि खुदाई हो रही है, उनके जरिए बोला गया कि शाही जामा मस्जिद के अंदर जो कुंड है उस कुंड के पानी को खाली करा लिया गया है। पानी जब बाहर निकलना शुरू हुआ हरे रंग का, तो ये बात सामने आई कि जफर अली द्वारा ये मैसेज जो है वो लगातार बाहर कन्वे किए जा रहे थे और यही कारण था कि मस्जिद के आसपास 24 नवंबर को जो भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इन्हीं सबूतों के आधार पर, चैट्स के आधार पर, मोबाइल सिग्नल के आधार पर आज जफर अली को तलब किया गया था, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया था और पूछताछ में उनके सामने ये तमाम सबूत जो है वो रखे गए। उनके सामने उन लोगों के स्टेटमेंट भी रखे गए जिन्होंने बताया कि जफर अली ने बोला था कि शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे करने आई जो टीम है वो खुदाई कर रही है। इसी बेसिस पर जफर अली की जो गिरफ्तारी है वो की गई है और जफर अली की कस्टडी पुलिस मांगेगी। साथ ही सबसे बड़ी बात आपको भी याद होगा कि कुछ दिन पहले जब नमाज होनी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में जो सर्वे है वो चल रहा था और होली का भी पर्व था, उस दौरान भी जफर अली अलग चले गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई और अहम जानकारी यहां पर जतिन जिस तरीके से दे रहे हैं वही बड़ी अपडेट आपको बताएं। संभल में जफर अली के समर्थकों की तरफ से नारेबाजी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल में जहां जफर अली को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं समर्थकों की तरफ से नारेबाजी की गई है, गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान जफर के समर्थकों की तरफ से नारेबाजी यहां पर की गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जामा मस्जिद के सदर को जब पकड़ा गया है तो कैसे समर्थकों ने नारेबाजी की। तो सदर जफर अली को जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है तो जफर अली के समर्थकों ने कहा, जिस तरीके से जमकर नारेबाजी की है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम जब जफर अली को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर निकल रही है तो कैसे समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। तो जफर अली के समर्थक विरोध जतिन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई और नाम भी अब इसमें जुड़ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और इसी मस्जिद कमेटी से जुड़े वो नाम संभवतः होंगे क्योंकि बहुत कम लोग उस समय शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। 24 नवंबर की हम बात करें उसमें जफर अली सबसे आगे थे और जब भी चाहे पेंट कराने के मामले में एएसआई की टीम पहुंची उस समय भी जफर अली हमेशा से ही उस टीम के साथ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिंसा के समय जो जिम्मेदारी जफर अली को निभानी चाहिए थी, जो बातें जफर अली को बोलनी चाहिए थी, लोगों को समझाना चाहिए था, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। हिंसा के लिए उकसाने का काम जफर अली द्वारा किया गया, ऐसा संभल पुलिस का कहना है और यही कारण है कि जफर अली को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जफर अली से पहले भी चार्जशीट हो चुके हैं। 2018 में इसी शाही जामा मस्जिद में रेनोवेशन कराने के नाम पर लोहे की ग्रिलें लगा दी गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर की थी, उसमें भी चार्जशीटेड है, आरोपी है जफर अली। लेकिन जफर अली इस बार हिंसा में शामिल थे, लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया, उकसाने का काम उन्होंने किया। अफवाह जो फैली और जिस वजह से हिंसा हुई उसमें जफर अली का नाम सामने आया और यही कारण है कि उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो तमाम सबूत है वो उनके सामने रखे गए और अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। और जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि जफर अली को जब ले जाया जा रहा है, कोतवाली थाना बहुत कंजेस्टेड इलाके में, आसपास पूरा बाजार है और शाही जामा मस्जिद इस पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर है। तो जैसे ही पुलिस जफर अली को लेकर निकलती है उस समय लोग जो है वो नारेबाजी करने लगते हैं क्योंकि जफर अली शुरुआत से बोलते हैं कि ये एक तरीके से उनकी लड़ाई है और वो लगातार बिल्कुल, और कैसे विरोध किया जाता है उसकी तस्वीरें लगातार जतिन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वापस आपके पास लौटे, जफर अली को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी जो कि जामा मस्जिद का सदर है।